Good morning, everybody. How do you do? ¿Cómo está usted? Very good. I'm Rajesh, English and Soft Skills Trainer. This is your class 10th history, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. In the last paragraph, dear students, we discussed about, in part 7, we discussed about Napoleonic Code and the freedom to artisans, peasants, farmers and businessmen. Let's discuss in this part 8. Businessmen and small scale producers of goods. बिजनेसमैन, व्यापारी एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, ऐसे लोग जो कि छोटे तबके के लोग जो कि छोटे पैमाने पे गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, इन पर्टिकुलर स्पेशल मुख्य रूप से बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. Began to realize, इन्होंने एहसास करना शुरू कर दिया that uniform laws, कि एक तरह के कानून standardized weights and measures, ये जो एक मानक है weights भार का और माप का, ये जो मानक है and a common national currency, और एक मुद्रा, करेंसी डियर स्टूडेंट्स, मुद्रा, ये जो कॉमन नेशनल करेंसी है, अब ये जो एक कॉमन राष्ट्रीय करेंसी मुद्रा आ गई है, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इससे क्या होगा? गुड्स के मूवमेंट एंड एक्सचेंज में, गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में, कैरी करने में, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होगा, फैसिलिटेट करेगा. एंड एक्सचेंज, या इनको एक जगह से दूसरी जगह अपने यहाँ लाना या अपने यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजना, इनमें फैसिलिटेट करेगा, इनको इजी करेगा. एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और पूंजी, कैपिटल, द इन्वेस्टमेंट, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, कैपिटल मीन्स द इन्वेस्टमेंट, अप्लाइड इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो इस कैपिटल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले आने के लिए भी ये ईजी होगा. हाउ एवर इन द एरियाज कॉन्क्वर्ड, फिर भी जिन क्षेत्रों को जीता गया था, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड. द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस, ये जो स्थानीय पॉपुलेशन था, जनसंख्या थी, इनका जो रिएक्शन था, इनकी जो प्रतिक्रिया थी, टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, फ्रांसीसी शासन के लिए इनकी प्रतिक्रिया मिक्स्ड थी, मिली जुली थी. इनिशियली in many places, initially in the starting, dear students, initially in the starting, शुरू में in many places such as Holland and Switzerland, ढेर सारी जगहों में जैसे कि हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड में, as well as in certain cities like Brussels, साथ ही साथ ढेर सारे शहरों में जैसे कि ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वार्सा. इन शहरों में द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी. ये जो फ्रेंच आर्मीज थे, फ्रांस की जो सेना थी, इनको क्या समझा गया था? हार्बिंगर्स. डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन द मीनिंग ऑफ हार्बिंगर्स. हार्बिंगर्स आर द पीपल हु शो यू समथिंग दैट इज कमिंग टू हैपन, दिस थिंग इज कमिंग टू हैपन इन द कमिंग डेज. जो चीज़ होने वाली है, जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, उसको दिखाते हैं. हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, तो ये क्या थी? ये स्वतंत्रता को दिखाने वाले थे. बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो प्रारंभिक एंथुसियाज्म था, जो उत्साह था, सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, जल्द ही किस में परिवर्तित हो गई? हॉस्टिलिटी मीन्स, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, हॉस्टिलिटी मीन्स एनिमिटी, शत्रुता में बदल गई. ये जो इनका जो उत्साह था शुरुआत का, ये किस में बदल गई? शत्रुता में बदल गई. एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम. एज इट बिकेम क्लियर, जैसा कि अब स्पष्ट हो चुका था, दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, कि अब नए प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड, ये एक तरह से नहीं चल पा रही थी या नहीं चली थी विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ. इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe.
इंक्रीज्ड टैक्सेशन, बढ़ते हुए टैक्स. सेंसरशिप, सेंसरशिप डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन. सेंसरशिप मीन्स टू अमेंड, टू चेंज, टू कंट्रोल द इंटेलिजेंस और द राइट अप्स और द लिरिक्स ऑफ समथिंग और सम ऑब्जेक्ट और सम मैटर. फोर्स्ड conscription, conscription a group of military into the French armies. फ्रेंच आर्मीज़ को फोर्स किया, मजबूरी से उनको फ्रेंच आर्मीज़ में लाया. रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, तो यानी कि इनकी ज़रूरत पड़ी सेंसरशिप की, कॉन्स्क्रिप्शन की यानी आर्मीज़ की, मिलिट्री की ज़रूरत पड़ी. क्या करने के लिए? रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, बाकी के यूरोप को जीतने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी थी. ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. ऑल सीम्ड टू आउटवे, ऐसा लगा देख करके सब कुछ ऐसा लगा कि ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. ये जो प्रशासनिक परिवर्तनों के जो लाभ मिले थे, प्रशासनिक परिवर्तनों के अब तक जो लाभ मिले थे, ऐसा देख करके ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ था कि ये सारी चीज़ें अब हट जाएंगी, इनको आउटवे कर देंगी, इनको बाहर हटा देंगी. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर पार्ट 8 ऑफ Class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. See you in the next part. Till the time, keep loving literature and SST. Have a great day. Bye-bye.